नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से, लगभग 2-3 दिन से जो है वो वीडियो नहीं आ रहे हैं, और उसका कारण है कि मैं हूं इस समय रायपुर में और मैं खेल रहा हूं नेशनल टीम चैम्पियनशिप। और मैंने सोचा कि क्यों ना नेशनल टीम चैम्पियनशिप के मेरे जो कुछ गेम हैं वो मैं आपके साथ बांटूं, और साथ ही साथ हम कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे इन मुकाबलों से। और तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि नेशनल टीम चैम्पियनशिप चल रही है, काफ़ी तगड़ा मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। टॉप टेबल पर ये फ़िलहाल कल की पेयरिंग है, और कल मध्य प्रदेश का मुकाबला जो है वो बिहार से है। और अभी तक हमने जो मुकाबले खेले हैं, हमने झारखंड को हराया 4-0 से, फिर महाराष्ट्र ए से हमारा ड्रॉ हुआ 2-2 से, और उसके बाद हमने दिल्ली को हराया जो कि एक मजबूत टीम है। और आज तेलंगाना से हम बहुत ही करीबी मुकाबला हारे, अदरवाइज़ कल हमारा मुकाबला रेलवे से पहले बोर्ड पर भी हो सकता था। खैर एनीवे, तो ये अभी तक की स्थिति रही है। और जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मैंने 4 बाजियाँ खेली हैं, अभी चौथे बोर्ड पर मैं खेल रहा हूँ। और पहली बाजी तो अभिनव नारायण से थी मेरी, जो कि मैं जीतने में सफल रहा। और उसके बाद योहान बोरिचा जो कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं, उनसे ड्रॉ हुआ। जीवी जोशी जो कि काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं दिल्ली के, उनसे ड्रॉ हुआ। और पवन कार्तिकेयन फीडे मास्टर से भी आज मेरा मुकाबला जो है वो ड्रॉ रहा। तो हम एक एक करके सारी बाजियां देखेंगे। आज सारी बाजियां नहीं देख सकते, लेकिन मैं आज आपको चेस बेस के थ्रू हमारे पहले जो मैच का एनालिसिस है उसको हम करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि चेस बेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं आप तैयारी में, कैसे आप अपने प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, और गेम के बाद आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए मैं सीधे जो है वो आपको अपने गेम पर लेकर के चलता हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि आप जो है वो आसानी से चेस बेस, ये जो आप देख रहे हो ये है चेस बेस का लेटेस्ट चेस बेस 26 सॉफ्टवेयर, जहाँ से आप कोई भी गेम जो है आप उसको स्टडी कर सकते हो, आपको उसको एनालाइज कर सकते हो। तो ये मैंने जो मेरा गेम था पहले राउंड का, अभिनव तिवारी जो कि झारखंड के प्लेयर थे, अनरेटेड थे, बट वो जैसा खेले आई एम श्योर कि इस टूर्नामेंट के बाद वो रेटेड प्लेयर हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा खेले वो। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ हुआ। ठीक है, तो मेरे अपोनेंट ने जो है मैं ये मैच काले मोरों से खेला था। उन्होंने D4 से शुरुआत की, मैंने जवाब दिया D5 से। एक और बात दोस्तों, चूँकि मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरा जो माइक यूजली मेरे साथ होता है वो माइक मेरे साथ है नहीं, तो शायद आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा उम्दा ना आए, बट मुझे लगता है कि समझने के लिए काफ़ी होगा। ओके, D4, D5, C4, E6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5। हम जैसे इसको जानते हैं कि जो मैंने लाइन खेली इसको कहते हैं QGD वेरिएशन। और जब आप देखिए कि जब मैं ये लाइनें चल रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एंटर दबाया हुआ है, और उसकी वजह से यहाँ पर आप देखिए कि काफ़ी सारे गेम्स जो है वो नीचे आ रहे हैं इस लाइन के। तो ये है चेस बेस और मेगा डाटा बेस का कमाल। मेगा डाटा बेस जिसमें मिलियंस ऑफ गेम्स हैं, बहुत सारे गेम एनालाइज हैं, और चेस बेस एक सॉफ्टवेयर जो उसको रन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मैंने बिशप E7 यहाँ पे खेला, तो देखिए 52,793 गेम जो है वो इस पे हुए हैं। और अगर मैं क्लिक करूँ कि ब्लैक से किस टॉप प्लेयर ने इसको खेला है, तो आप देखिए कार्लसन, करवाना, कार्लसन, अली रेज़ा फिरोज़ा, और ये लिस्ट लंबी है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे गेम जो है वो नीचे नज़र आएंगे। तो खैर हमने कंटिन्यू किया, बिशप E7, नाइट F3। अच्छा, यहाँ तक सब कुछ सेम चल रहा था। मैंने नाइट BD7 खेला, E3 हुआ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैसल किया जाता है, बट H6 भी काम करता है। और अगर आप देखोगे तो टॉप प्लेयर में करवाना ने और फेडोसीव ने, बहुत सारे प्लेयरों ने इसको खेला है। तो ओके, अपोनेंट ने खेला बिशप H4, मैंने यहाँ पर कैसल कर लिया, और यहाँ पर मेरा अपोनेंट खेलते हैं C5। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस डाटाबेस में भी C5 के सिर्फ 63 गेम्स हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे अपोनेंट ने प्रिपेयर करके खेला था ये, या उन्होंने नॉर्मली खेला था, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तैयारी करके खेला था। और यकीन मानिए कि मुझे ये तो पता था कि C6 बेस्ट लाइन नहीं होती है, लेकिन मैं बहुत एक्यूरेटली ये नहीं देख रहा था कि यहाँ पर कि मेरी तरफ से बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। हालांकि जो मैंने फर्स्ट मूव चला वो सेम है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है C6, जो कि सबसे ज़्यादा खेला गया और टॉप प्लेयर्स में किसी का गेम भी है। तो अगर आपके पास चेस बेस हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे देखिए ये यहाँ पर सुजगिरोव और जाकोवेंको डी का गेम दिख रहा है। तो अगर मैं राइट क्लिक करूँगा
और मैं इसको करूँगा कि कॉपी टू नोटेशन। तो ये जो गेम है ये यहाँ पे मेरे नोटेशन पे ऐड हो जाएगा। तो मतलब मुझे पता लग जाएगा कि ये नोटेशन में जो है ये गेम यहाँ पर जुड़ जाएगा। आई होप टू जुड़ गया है। यस। तो यस। तो इस तरीके से जो गेम है वो मैं अपने नोटेशन पर ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने जो बेस्ट मूव था वही खेला, मैंने C6 किया यहाँ पर। अब यहाँ पर अपोनेंट जो है वो खेलते हैं बिशप D3, जो सबसे मेन लाइन है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप क्लासिकल शतरंज बहुत लंबे समय बाद खेलें तो पहला जो राउंड होता है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि पहले राउंड में आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर दिखती नहीं है, आपका कैलकुलेशन पूरी तरह से अवेक नहीं होता है, जागता नहीं है, थोड़ा आपको टाइम लगता है, आपको बोर्ड पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और ये किसी भी खेल के साथ होता है। जैसे अगर आप क्रिकेटरों को देखें, अगर वो बहुत दिनों बाद कोई मुकाबला टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं तो कहते हैं कि वो पहला 1-2 घंटा थोड़ा व्यतीत करते हैं पिच पे, धीरे खेलते हैं, अननेसरली शॉट नहीं मारते हैं, टाइम बिताते हैं पहले, ताकि पहले उनका फुट मूवमेंट, उनका आई मूवमेंट, उनका कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाए। और यही चेस प्लेयर्स के साथ होता है। जब आप बोर्ड पर आते हो और पहली बाजी आप खेल रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है, और इसीलिए पहली बाजी में आपने देखा होगा हमेशा किसी भी टूर्नामेंट के पहले राउंड में सबसे ज़्यादा उलटफेर होते हैं। और इस दिन मैं भी उलटफेर का शिकार होते होते जो है बच गया। तो आगे मैच में क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो नॉर्मल प्लान समझ में आता है कि जब भी अपोनेंट ने यहाँ पर ये क्लोज़ कर दिया इस तरीके से, अब देखिए तो यहाँ पर जब ये क्लोज़ कर दिया गया है, मैं एरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, ये जब क्लोज़ कर दिया गया है यहाँ पे, तो बेसिकली आप कोशिश करते हो कि आप E5 करके जो है वो पोजीशन को ओपन अप करो, ठीक है। लेकिन और इसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अलग तरीके हो सकते हैं। आप रुक को E8 पे ला सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद बिशप F8 खींच सकते हो, और उसके बाद E5 करने की कोशिश कर सकते हो, क्वीन C7 कर सकते हो। लेकिन इस समय ये बिशप मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था। तो एक्चुअली में एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप B6 करके यहाँ पर, सॉरी क्षमा चाहूँगा, ओके, आप B6 करके इसको तोड़ने की कोशिश करो, B6 A5। एक्चुअली में जब अपोनेंट ने कैसल नहीं किया है तो सही तरीका क्या था, सही तरीका ये था कि यहीं पे B6 कर दिया जाए। अभी B4 अपोनेंट को करना पड़ेगा क्योंकि मेरा थ्रेट है, अदरवाइज मैं मार के पॉन मार रहा हूँ, और फिर मैं A5 खेल सकता हूँ, और अपोनेंट को यहाँ पे A3 करना पड़ेगा। और ये जो था ये बेटर स्ट्रक्चर था, इवन यहाँ पर पॉन इंटू C5 मार के भी खेला जा सकता है। ओके, तो ये बेटर होता खेलने का तरीका। लेकिन मैंने ये प्लान सोचा, लेकिन मैंने पहले क्या किया, मैंने इस बिशप को पहले थोड़ा भगाने का प्लान किया। तो सबसे पहले तो मैंने रुक E8 खेला, और यहाँ पर जो गिने चुने गेम थे उसमें कैसल ही ओनली मूव था, उन्होंने कैसल किया, मैंने बिशप F8 खेला। एक्चुअली में ये अच्छा चाल नहीं था, ये अच्छी चाल नहीं थी। यहाँ पर भी B6 ही बेस्ट है, जो कि समझ में आता है कि इस पोजीशन पे भी तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर एक्चुअली में एक बहुत इवन इंटरेस्टिंग मूव आ रहा था, और वो इंटरेस्टिंग मूव था कि यहाँ पर E5 खेल दो। जी हाँ, E5 खेल दो, अपोनेंट D इंटू E5 मारता है तो आप खेलिए यहाँ पर जो है नाइट E4। ये इंटरेस्टिंग वेरिएशन था, बिशप E7, क्वीन E7, और अगर वो यहाँ से मारते भी हैं तो यहाँ पर बाद में पॉन जो है वो रिकवर हो जाएगा, और ये इक्वलिटी लेकर के आता, ठीक है। तो खैर मैंने ये मूव जो है वो नहीं खेला, क्योंकि मुझे ये बोर्ड पर दिखा ही नहीं, एनालिसिस में ही समझ में आया। ओके, मैंने सिंपल लॉजिक लगाया, बिशप को पीछे खींचा, और यहाँ पे मैंने नाइट H5 थोड़ा जल्दी में खेला। अब नाइट H5 का आइडिया ये था कि मैं जो हूँ मैं इस बिशप को मारने जा रहा हूँ, और एक बार ये जो बिशप है ये बोर्ड से हट जाएगा, सो देन मेरे लिए E5 जो है वो ईजी हो जा रहा है, देखिए, क्योंकि रुक और नाइट का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर जो चाल मैंने मिस की वो चाल थी बिशप F4। और दोस्तों इसके बाद एक्चुअली मुझे ऐसा लगा मैं वापस आ रहा हूँ तो चाल ख़राब हो रही, मैंने इसको मार दिया, और मुझे जो पोजीशन जितनी इजी लग रही थी उतनी इजी थी नहीं। मैंने B6 किया। अब यहाँ पे मैं एक आइडिया लेकर के आया कि अगर मैं मार रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी मुझे, ओके, अगर मैं ये क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं यहाँ पर कैप्चर कर रहा हूँ, तो अगर वो इससे मारते हैं पॉन से तो नाइट C5 का थ्रेड है, क्योंकि ये नाइट हैंगिंग है, ठीक है, और इससे तो वो मार नहीं सकते। तो बट उन्होंने क्वीन D2 खेला यहाँ पर अभिनव ने, मैंने A5 किया,
और ये पोजीशन आते आते मुझे समझ में आ गया कि पोजीशन थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो चुकी है। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि वाइट ब्लैक के पास काउंटर प्ले नहीं आ पा रहा था कि मैं कहाँ से, अगर आप स्पेशली देखो इस पोजीशन में तो मेरे दोनों बिशप काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, एक आइडिया ज़रूर था कि मैं ये बिशप को यहाँ से एक्सचेंज कर लूँ, लेकिन अगर मैं ये बिशप एक्सचेंज करता दोस्तों तो मेरे अपोनेंट के लिए खेलना आसान हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि जो बेस्ट मूव है वो आपका, वो अपोनेंट के लिए, एक मिनट दोस्तों मुझे तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो आपका बेस्ट मूव है, जो कि इंजन भी सजेस्ट करेगा कि ये पीस नहीं खेल रहा है, इसको एक्सचेंज कर लो, लेकिन अगर मैं ये एक्सचेंज करता तो मेरे अपोनेंट के लिए खेलना आसान हो जाता। तो मेरा अपोनेंट, मैं इतने समझ रहा था वो अनरेटेड है, तो इनएक्सपीरियंस है, और यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से डिसीजन लिया, मतलब रिस्क लिया। जी हाँ, मैंने पीसेस को बनाए रखा कि मैं थोड़ा देखूंगा कि मेरे अपोनेंट कैसे खेलते हैं। मैंने उन्होंने नाइट E5 खेला, मैंने नाइट इंटू E5 एक्सचेंज किया, पॉन इंटू E5, मैं जाता हूँ क्वीन H4, आइडिया क्वीन इंटू D4 मारना, उन्होंने क्वीन E3 किया। अब मैंने रुक B8 किया और मैंने यहाँ पर अपना BD7 खेल के, यहाँ पर आप देखो कि मैंने अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। एक और आइडिया मेरे दिमाग में ऑलरेडी आ रहा था कि अगर मुझे अपने अपोनेंट पर दबाव डालना है तो कभी ना कभी ये पॉन आगे बढ़ेंगे, ये पॉन आगे बढ़ेंगे, शायद पॉन ब्रेक देना पड़े, और ये बिशप को घुमा के मैं इस तरीके से अगर लाऊं तो ये मेरे दोनों पीस बिशप जो है वो काम कर सकते। तो ये मेरा इनिशियल प्लान था। उन्होंने नाइट A4 खेला, मुझे ख्याल से ये उनकी सबसे गलत चालों में से एक थी, क्योंकि मैंने रुक D8 खेला, बिशप के लिए जगह बनाई, नाइट ऊपर आता है। अब अगर आप कंपेयर करो तो ये जो नाइट है इसकी तुलना में ये बिशप बहुत ख़राब है। एक्चुअली मैं वो नाइट अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने बोला नहीं, अगर ये एक्सचेंजेस होंगे तो मैं जीत नहीं रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगा जीतना, तो मुझे पीसेस रखने थे। मैंने बिशप E8 खेला, उन्होंने खेला H3, अब मैंने खेला बिशप G7, उन्होंने खेला रुक FD1, और फाइनली मैंने बोला चलिए अब टफ समय आ गया है, मेरे पास हैं 2 बिशप, पोजीशन को ओपन करने की कोशिश की जाए। मुझे लगा था कि वो ये मारें शायद, और मुझे क्वीन लेके वापस आना पड़े, और फिर बाद में मैं यहाँ पर G6 करूँ, H6, ये सब करूँ, और दोनों बिशप को धीरे धीरे जो है वो प्ले में लेकर के यहाँ पर आऊँ। और लेकिन उन्होंने ये नहीं मारा यहाँ पर, और उन्होंने बिशप E2 खेला, मैंने खेला रुक B7। रुक B7 का एक आइडिया इसीलिए ये था क्योंकि अपोनेंट ने अब ये पॉन चूँकि यहाँ पर डिफेंड कर लिया है, तो थोड़ी देर में वो क्वीन को स्विच करके मेरे इस पॉन को मारने की कोशिश करेंगे, तो मैं रुक A7 कर पाऊँ। तो एक और ये था, और दूसरा एक ही ज़रूरत पड़ने पर रुक को स्विच कर पाऊँ मैं इस तरफ अटैक करने के लिए। तो उन्होंने खेला क्वीन G3, और यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने मेरे को ड्रॉ पूछा दोस्तों। तो जब उन्होंने ड्रॉ पूछा तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। मैंने बोला कि अच्छा ये ड्रॉ पूछ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर इनको साफ साफ नहीं दिख रहा है कि गेम जो है वो कंटिन्यू कैसे किया जाए। और ये बात जो है वो बात मेरे लिए जो है वो फ़ायदे की रही, और मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं लिया, मैंने यहाँ पर क्वीन से क्वीन जो है वो मार दिया, और इसके बाद गेम मेरा इंप्रूव होने लग गया। मैंने खेला H5, मुझे बिशप इंप्रूव करना था, मैंने इमीडिएटली बिशप ठीक किया, वो रुक लेकर के आए, लेकिन मेरा E8 से देखो अब बिशप काम कर रहा है, ठीक है। मैंने G5 कर दिया और रुक को स्विच किया धीरे धीरे यहाँ पर, और इसके बाद मेरा पोजीशन दोस्तों में प्लस आ गया। उन्होंने को समझ में आया उनका नाइट काम नहीं कर रहा, उन्होंने नाइट पीछे लिया, और यहीं पर मैंने जो है एक छोटा सा ट्रैप तैयार करके रखा था। G4 आया पहले, बिशप पीछे हटता है, अब मैंने खेला F4, उन्होंने पॉन मारा, और अब आता है बिशप C2। जी हाँ, उनको अपना नाइट देना पड़ा, और इसके बाद उनका गेम बहुत अच्छा नहीं हुआ। और G3 जो एंड होता है वो आपको दिखाता हूँ। उन्होंने खेला रुक F3, मैंने खेला रुक F8, बिशप आता है B7, मेरा C6 का पॉन मारना है, बट बिशप F4, यहाँ पे भी एक ट्रैप था। जैसे उन्होंने बिशप C6 मारा, बिशप E2 आया, D1 आया, बिशप D3, तो बिशप E2 आया, और जैसे उन्होंने रुक B3 किया, आई होप कि आपको मिल गया होगा। जी हाँ, बिशप E3 चेक आया, और यहाँ पर अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उनको ये वो जैसे ही मारेंगे यहाँ पर जो है वो चेकमेट जो है वो लगा हुआ था, और अपोनेंट ने रिज़ाइन किया। तो ये विश्लेषण में जैसा कि आपने देखा मैंने चेस बेस के थ्रू किया, और अब इसको मैं आसानी से जो है यहाँ पर सेव का बटन दबा के यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। और दोस्तों ये फाइल हमेशा मेरे पास रहेगी, इसमें मुझे, और जैसे मैंने आपको बोला कि देखिए मैंने गेम ऐड किया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो देखिए ये जो गेम हमने ऐड किया था सनन सुजगिरो, और तो ये गेम अब हमारे साथ रहेगा। तो जब भी मैं इस एनालिसिस को देखूँगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया है कि यहाँ से कंटिन्यू कैसे करना था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये गेम सेव है कि कैसे कंटिन्यू करना था। फिर E5 आया,
और कैसे इस गेम में बेहतरीन खेल खेला है यहाँ पर जाकोवेंको ने। मैच ड्रॉ रहा है लेकिन ब्लैक की तरफ से जो एक्यूरेट प्ले हो सकता था वो उन्होंने किया था। तो जब आप किसी ओपनिंग में फंसते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये ओपनिंग याद नहीं थी या वेरिएशन याद नहीं था, तो आप चेस बेस की मदद से बेस्ट गेम्स को निकाल करके अपने उसी गेम में ऐड कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास एक नोट्स बन गई, एक तैयारी हो गई कि हाँ अब मैं इस लाइन को इस तरीके से खेल सकता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा पहला मुकाबला नेशनल टीम चैंपियनशिप में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। आने वाले जो गेम्स हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर से हुए हैं, तो उनको भी मैं एनालिसिस करूँगा और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि चेस बेस के थ्रू आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो अपने किसी अपोनेंट के खिलाफ, और मैं कैसे प्रिपरेशन में जो है उसका इस्तेमाल करता हूँ। और जब तक आप ये अगला वीडियो आएगा तब तक मैं वापस जो है भोपाल पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 5 राउंड तक ही रहने वाला हूँ। तो कल बिहार के खिलाफ मैं मुकाबला खेलूँगा, देखते हैं कैसा जाता है, और उसके बाद मैं वापस जो है वो भोपाल के लिए निकल लूँगा, क्योंकि भोपाल होने वाला है क्लासिकल फीडर रेटिंग जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 23 से 31 तक, हर दिन में 1 राउंड वाला। तो उसके बारे में भी, उसका भी सीधा प्रसारण मैं करने का प्लान कर रहा हूँ, वो भी आप तक आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।